यूट्राइन फाइब्रॉइड, जिन्हें हम रसोली या गांठ के नाम से भी जानते हैं। रसोली वो गांठें होती हैं जो महिलाओं के गर्भाशय में या गर्भाशय के आसपास पनपती हैं। ये ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज़्यादा देखा जाता है। जो महिलाएं 20 से लेकर 45 की उम्र की होती हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका मेन कारण एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में स्राव होने की वजह से होता है। दोस्तों, यूट्राइन फाइब्रॉइड ये नॉन कैंसरस होते हैं, ये बेनाइन ट्यूमर होते हैं। जब भी हम देखते हैं किसी लेडीज़ को बताया जाता है कि आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड है, गठाने हैं, तो सबसे पहले उनकी शंका कैंसर की तरफ जाती है। जबकि आपको ये बता दें कि 99% केस यूट्राइन फाइब्रॉइड के बेनाइन होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं। एयर कंडीशन में ये देखा जाता है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड में डीजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं और उसका साइज बढ़ने लगता है और वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन 99% यूट्राइन फाइब्रॉइड बेनाइन होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं। इसलिए मैं उन सब महिलाओं को ये स्पष्ट करूंगा कि आप यूट्राइन फाइब्रॉइड को कैंसरस ना समझिए, ये नॉन कैंसरस होता है, बेनाइन होता है। बाकी मैं यही सलाह दूंगा कि हर 3 से 4 महीने में आप एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए ताकि उसके साइज का आपको पता चलता रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होते हैं, क्यों होते हैं और किन कारणों से होते हैं, साथ में इनका साइज क्या होता है और इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किस साइज के फाइब्रॉइड तक काफ़ी कारगर और इफेक्टिव होता है और किस साइज के फाइब्रॉइड में ये वर्क नहीं करती है। साथ में कुछ आपको होम रेमेडीज भी बताई जाएंगी। फाइब्रॉइड की वजह से जो दर्द होता है, तकलीफ होता है, उसमें आपको राहत मिलेगी और इससे निजात भी मिलेगी। साथ में इसमें आपको अपनी डाइट में क्या चेंजेस करने हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा यूट्राइन फाइब्रॉइड, रसोली या गर्भाशय में गांठें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ विथ होम्योपैथी। मैं डॉक्टर SK पटेल करेली। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में आपको बताया गया है कि आज का टॉपिक हमारा यूट्राइन फाइब्रॉइड, जिसे हम रसोली या गर्भाशय की गांठों के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार के स्मूथ मसल्स टिश्यूज होते हैं जो महिलाओं के यूट्रस में ग्रोथ करने लगते हैं, जिन्हें हम फाइब्रोमायोमा, मायोमा, लियोमायोमा या यूट्राइन फाइब्रॉइड या रसोली या गांठों के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यूट्राइन फाइब्रॉइड ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पाया जाता है। वो महिलाएं जो 20 से लेकर 45 साल की उम्र के बीच की रहती हैं उनमें यूट्राइन फाइब्रॉइड बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मेन कारण इसका एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में सीक्रेशन होना पाया जाता है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो एक छोटे चने के दाने से लेकर मटर के दाने से लेकर एक नींबू और तरबूजे तक का भी इसका साइज होता है, जो हर पेशेंट पे अलग अलग वेरिएंट करता है। दोस्तों, ये तो यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में जानकारी हुई। आपको ये बताया जाए कि यूट्राइन फाइब्रॉइड कितने प्रकार के होते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड के टाइप जानने से पहले हमें यूट्रस की एक संरचना के बारे में आइडिया होना जरूरी है। यूट्रस महिलाओं में पाया जाने वाला एक ऑर्गन होता है जिसे हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ये यू शेपेड होता है और इसमें 2 फैलोपियन ट्यूब निकलती हैं जो ओवरी से जुड़ती हैं। दोस्तों, जो यूट्रस होता है ये यू शेपेड होता है। इसकी 3 लेयर होती हैं, इनर लेयर, मिडिल लेयर और आउटर। इनर लेयर जिसे हम सबम्यूकोजल लेयर के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो फाइब्रॉइड होते हैं उन्हें सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड के नाम से जाना जाता है। मिडिल लेयर जिसे इंट्राम्यूरल लेयर के नाम से जाना जाता है, इसमें जो फाइब्रॉइड पाए जाते हैं उसे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड के नाम से जानते हैं। और जो यूट्रस की आउटर लेयर होती है जिसे सब सीरोसल लेयर कहते हैं, इसमें जो फाइब्रॉइड बनते हैं उन्हें सब सीरोसल फाइब्रॉइड के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, ये तो लेयर के आधार पर हो गए, इनर लेयर, मिडिल लेयर और आउटर लेयर। इनर लेयर आपका सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड, मिडिल लेयर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड और जो आउटर लेयर होती है इसे हम सब सीरोसल फाइब्रॉइड के नाम से जानते हैं। यूट्रस के सर्विक्स में जो फाइब्रॉइड बन जाते हैं उसे हम सर्वाइकल फाइब्रॉइड कहते हैं।
और एक प्रकार का फाइब्रोइड और होता है जिसे हम पेडनक्यूलेटेड फाइब्रोइड कहते हैं। पेडनक्यूलेटेड फाइब्रोइड वो होते हैं जो यूट्रस से जुड़ के नीचे लटक जाते हैं। अगर ये इनर लेयर में हो रहा है तो इसे सब म्यूकोसल पेडनक्यूलेटेड फाइब्रोइड के नाम से जानते हैं, और अगर ये आउटर लेयर पे हो रहा है तो इसे सब सीरोसल पेडनक्यूलेटेड फाइब्रोइड कहते हैं। दोस्तों, इसकी पिक्चर मैंने स्क्रीन पे लगा दी है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं यूट्राइन फाइब्रोइड के कारण की। किन कारणों से यूट्राइन फाइब्रोइड होते हैं? वैसे तो इसका अभी तक कोई एग्जैक्ट रीजन पता नहीं चला है किन वजह से यूट्राइन फाइब्रोइड होते हैं, लेकिन ये कुछ रिसर्च के दौरान देखा गया है कि जेनेटिक इफेक्ट इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। जिन महिलाओं के यहाँ फैमिली हिस्ट्री है, उनकी मदर को, मौसी को, नानी को या उनके बहने को यूट्राइन फाइब्रोइड की हिस्ट्री रही है, तो उन महिलाओं में यूट्राइन फाइब्रोइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा इसका मेन कारण हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जिनमें एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, उन महिलाओं में भी यूट्राइन फाइब्रोइड होने के चांसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। इसलिए जो चाइल्ड बेयरिंग एज होती है, या जिसे हम रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं, महिलाओं में 20 से लेकर 45 साल के बीच की महिलाओं में, इनमें एस्ट्रोजन हार्मोन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसलिए इन महिलाओं में यूट्राइन फाइब्रोइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ में उन महिलाओं में भी यूट्राइन फाइब्रोइड ज़्यादा देखे जाते हैं जो जिन्हें के यहाँ बार बार डिलीवरी हुई है, और प्रेगनेंसी में भी यूट्राइन फाइब्रोइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ में ये उन महिलाओं में भी ज़्यादा देखे जाते हैं जो ज़्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करती हैं। जो महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से ज़्यादा यूज़ करती हैं, उनमें भी यूट्राइन फाइब्रोइड होने के चांसेस ज़्यादा देखे गए हैं। उन महिलाओं में भी ये देखा गया है कि जो जिनके यहाँ एबॉर्शन होने की हिस्ट्री रही है, जो लेडीज़ के बार बार एबॉर्शन हुआ है, उनमें भी यूट्राइन फाइब्रोइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ में ये भी देखा गया है कि जो मेनोपॉज स्टेज में रहती हैं महिलाएं, 45 से 50 साल की उम्र के बीच की रहती हैं, उनमें यूट्राइन फाइब्रोइड धीरे धीरे साइज में कम होता देखा गया है, और कई बार तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसका कारण ये रहता है कि मेनोपॉज स्टेज में एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से यूट्राइन फाइब्रोइड की ग्रोथ रुक जाती है और धीरे धीरे वो कम होते जाता है। कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं जिनमें ये देखा जाता है कि ये यूट्राइन फाइब्रोइड ज़्यादा बार बार रिपीट होता है। जैसे कि जो लेडीज़ हैं ओबीस होती हैं, हेल्दी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा वेट होता है, उन महिलाओं में भी यूट्राइन फाइब्रोइड देखने को ज़्यादा मिलते हैं। जो महिलाएं ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करती हैं, उन महिलाओं में भी यूट्राइन फाइब्रोइड देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा, जो महिलाएं ओवर वेट हैं, सबसे पहले वो अपना वेट कंट्रोल करें। वेट कंट्रोल होगा तो इससे यूट्राइन फाइब्रोइड रिकवर होने में हेल्प मिलेगी। मित्रों, अब चलते हैं यूट्राइन फाइब्रोइड में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। नॉर्मली तो ये देखा जाता है कि छोटे मोटे जो फाइब्रोइड होते हैं उनमें किसी भी तरह के सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। जब किसी प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट को सोनोग्राफी करने के लिए कहा जाता है, अल्ट्रासाउंड के लिए कहा जाता है, उस समय ये डायग्नोस होता है कि उसके यूट्रस में फाइब्रोइड है। कई कंडीशनों में सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि पीरियड के समय काफ़ी तेज दर्द होना। लेडीज आती है, पेशेंट हमको ये बोलता है कि पीरियड के समय काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, और दर्द बैक तक जाता है, पीछे तक जाता है, और कई बार ये थाई से होते नीचे तक पहुंचता है, और पेशेंट इसमें बेहाल हो जाता है, परेशान हो जाता है, काफ़ी तेज़ इसमें दर्द होता है। अगर किसी पेशेंट में दर्द है तो आप उसका अल्ट्रासाउंड कराइए और उसमें देखने को मिलेगा कि उसको यूट्राइन फाइब्रोइड है। साथ में एमसी प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पेशेंट का डिस्टर्ब रहता है, कई बार काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होती है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होती है और लंबे समय तक चलती है। कई बार पीरियड के बीच बीच में ब्लीडिंग देखी जाती है, 2 पीरियड के बीच में ब्लीडिंग पेशेंट को हो जाती है, और ब्लीडिंग के साथ साथ कई बार क्लॉट्स देखने को मिलते हैं, और उसके साथ पेशेंट को दर्द और बेचैनी बनी रहती है। हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट में एनीमिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से उसे चक्कर आना, कमजोरी लगना, थकान रहना, ये सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। इसका जो दर्द होता है ये ज़्यादातर बिफोर एमसी और ड्यूरिंग एमसी देखा जाता है। पेशेंट का जब पीरियड आता है उसके पहले दर्द स्टार्ट हो जाता है, और पीरियड होते तक ये दर्द काफ़ी ज़्यादा रहता है।
इसमें डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलता है। डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन वो होता है जिसमें पेशेंट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाता है कि उसको एग्जैक्ट दर्द हो कहाँ रहा है। वो ये कहता है कि मुझे पूरे पेट में दर्द हो रहा है, जांघों में दर्द जा रहा है, पीछे बैक में दर्द जा रहा है, लेकिन वो ये क्लियर नहीं बता पाता है किस जगह पे उसको मेन दर्द हो रहा है। अगर ये सिम्टम देखने को मिलते हैं तो आप पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराइए, उसमें आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड डिटेक्ट होगा। इसमें इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है। कई बार पेशेंट ये आते हैं कि हमारी शादी काफ़ी समय हो गया है लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। जब उसकी जांचें कराई जाती है तो उसमें देखने को मिलता है कि पेशेंट के यूट्रस में बड़ा फाइब्रॉइड है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। ये ज़्यादातर सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड में देखने को मिलता है। दूसरा, जिन पेशेंट में फाइब्रॉइड काफ़ी बड़ा साइज का हो जाता है तो उनका एब्डोमेन बढ़ने लगता है, जस्ट ऐसा दिखता है जैसे कोई वो 2 या 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अगर किसी पेशेंट में ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं लेडीज़ में कि उसे देखने में ऐसा महसूस हो कि ये 2 से 3 महीने की प्रेगनेंसी है, तब आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें काफ़ी बड़ा यूट्राइन फाइब्रॉइड देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये तो कुछ सिम्टम हुए। साथ में जब यूट्राइन फाइब्रॉइड साइज में बढ़ने लगता है तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे भी प्रेशर डालने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार यूरिन जाने की अर्ज होती है, इनफ्रिक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है और कई बार उसे बर्निंग सेंसेशन भी होता है और वो यूरिन रोक नहीं पाती, उसे बार बार यूरिन पास आउट करना पड़ता है। जब ये यूट्राइन फाइब्रॉइड हमारे रेक्टम वाले एरिया पे प्रेशर डालता है तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और बार बार उसे स्टूल पास करने की अर्ज होती है, लेकिन वो स्टूल पास करने जाती है तो स्टूल पास नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है। उसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैस बनने लगती है, पेट फूलने लगता है। मित्रों, ये तो कुछ सिम्टम साइन एंड सिम्टम हुए कि जिनके आधार पर हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को शायद यूट्राइन फाइब्रॉइड हो, लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए, इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें सबसे इजी तरीका है पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराना। पेशेंट का आप अल्ट्रासाउंड कराइए, इससे डिटेक्ट हो जाएगा कि उसको फाइब्रॉइड किस जगह पे है और किस साइज का है। फिर भी कई कंडीशन में क्लियरिटी नहीं आ पाती तो उस समय पेशेंट को लेप्रोस्कोपी कराने के लिए सलाह दी जाती है और MRI कराने की भी सलाह उसको दी जाती है। तो ये कुछ जांचें हैं जिनसे हम एक डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को यूट्रस में फाइब्रॉइड किस जगह पे है और किस साइज का है। ड्यूरिंग सेक्स के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा पेन देखा जाता है, खासकर जो सर्वाइकल फाइब्रॉइड होते हैं, बच्चेदानी के मुंह पे जो फाइब्रॉइड होता है, उन महिलाओं में देखा जाता है कि जब भी वो कांटेक्ट बनाती हैं या सेक्स होता है तो उस समय उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है जो बर्दाश्त से बाहर होता है। ये भी सर्वाइकल फाइब्रॉइड का काफ़ी इम्पोर्टेंट अंश होता है जिससे आप डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को सर्वाइकल फाइब्रॉइड है। मित्रों, ये तो कुछ इसके साइन एंड सिम्टम हुए, टाइप्स हुए। इसके अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मेन इसका जो रहता है कि पेशेंट को हमेशा दर्द बना रहता है, खासकर पीरियड के समय काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। दूसरा, पेशेंट को कमजोरी और एनीमिया होता है। एनीमिया इसलिए क्योंकि उसको हेवी ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से पेशेंट को एनीमिक कंडीशन डेवलप होने लगती है और एनीमिया होने की वजह से उसे कमजोरी, थकान, वीकनेस, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा लगना, किसी भी काम में मन न लगना, चिड़चिड़ापन, ये सब पेशेंट में देखने को मिलते हैं। कई पेशेंट में इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, वो कंसीव नहीं कर पाते हैं बच्चे। और जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो ये इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं जो यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से लेडीज़ को फेस करने पड़ सकते हैं। मित्रों, ये तो जानकारी हुई कि फाइब्रॉइड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या कारण है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या हैं और इसके होने से क्या कॉम्प्लिकेशन फेस करने पड़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आज के वीडियो के मेन टॉपिक पे, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, फाइब्रॉइड के लिए होम्योपैथी काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर ट्रीटमेंट है। ये आपको एक तो एलोपैथी के साइड इफेक्ट से बचाएगा, साथ में जो ऑपरेशन होने के बाद, सर्जरी के बाद जो बॉडी में साइड इफेक्ट्स आते हैं उन सब से आपको ये बचाएगा। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड में होम्योपैथी काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर है, लेकिन कुछ कंडीशन में इसके लिमिटेशन होती हैं जिसमें होम्योपैथी उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है।
तो अगर अल्ट्रासाउंड कराने पर अगर फाइब्रोइड 5 सेंटीमीटर का लगभग एक नींबू के साइज के बराबर है तो होम्योपैथी से पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है और क्लियर हो जाता है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। अगर फाइब्रोइड आपका 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच का है तो इसमें 50-50% चांसेस होते हैं होम्योपैथी से या तो फाइब्रोइड पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा या फिर आपको सर्जरी करवाना पड़ेगा। और अगर आपका फाइब्रोइड 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप समय बिल्कुल बर्बाद न करें और आप ऑपरेशन कराएं, इसकी सर्जरी कराएं। सर्जरी करके इतने बड़े फाइब्रोइड को आप निकलवाएं जो आपकी लाइफ के लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा और आपकी बॉडी के लिए ठीक रहेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर यूट्राइन फाइब्रोइड। तो इसमें सबसे टॉप की और सबसे कारगर मेडिसिन आती है ऑरम म्यूर नेट। ऑरम म्यूर नेट ये यूट्राइन फाइब्रोइड के लिए काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर मेडिसिन है। इसके डोज का सिलेक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है। इसको आप हमेशा 3x से स्टार्ट करें। पेशेंट को 1 महीने ऑरम म्यूर नेट 3x दें, फिर उसके बाद आप 6x दें, फिर 12x दें। उसके बाद फिर आप 30 पावर स्टार्ट करें और देन उसके बाद आप 200 का पावर यूज़ करें अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ऑरम म्यूर नेट ये काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर है यूट्राइन फाइब्रोइड के लिए। अगली मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर है थ्यूजा 200। थ्यूजा 200 हमारी बॉडी में हर तरह की ओवर ग्रोथ को रोकने में काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर होती है। उसी तरह से यूट्राइन फाइब्रोइड पे भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। आप थ्यूजा 200 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को रेगुलर आप पेशेंट को दीजिए। इससे उसके फाइब्रोइड के साइज में काफ़ी अंतर आएगा और धीरे धीरे वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। अगली मेडिसिन आती है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना क्यू। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना क्यू मदर टिंचर 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम आप पेशेंट को दीजिए। जो उस कंडीशन में काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर है जब पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो पीरियड आ रहे हैं, उस समय दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और ये दर्द उसके बैक तक जा रहा है और उसके थाई तक पहुंच रहा है। अगर पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, ये सिम्टम देखने को मिलते हैं तो आप फ्रैक्सिनस अमेरिकाना क्यू मदर टिंचर 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम को आधे कप गुनगुने पानी में आप रेगुलर दीजिए। इससे उसके दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी और पेशेंट को रिलैक्स मिलेगा। अगली मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लोर 12x। कैलकेरिया फ्लोर 12x ये वो बायोकेमिक मेडिसिन है जो हमारी बॉडी में हर तरह के ओवर ग्रोथ को रोकती है। तो इसी तरह से यूट्राइन फाइब्रोइड पे भी काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर होती है। ये 4-4 गोली आधे कप गुनगुने पानी में पेशेंट को दिन में 3 टाइम आप रेगुलर दीजिए। इससे उसके जो फाइब्रोइड में ग्रोथ हो रही है वो रुकेगी और धीरे धीरे फाइब्रोइड का साइज कम होते होते वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। अगली मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब 200। कैलकेरिया कार्ब 200 उन पेशेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर हैं जो काफ़ी मोटे हैं, थुलथुला शरीर है और जब भी वो सोते हैं तो उनके सिर में इतना पसीना आता है कि उनका तकिया गीला हो जाता है। अगर ये किसी लेडीज़ में यूट्राइन फाइब्रोइड के सिम्टम के साथ साथ वो आपको ये सिम्टम बताती है और उसका फिजिकल स्ट्रक्चर देखने में वो काफ़ी गोरी और काफ़ी थुलथुला शरीर है, मोटा शरीर है, तो आप उसे कैलकेरिया कार्ब 200 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को रेगुलर दीजिए। इससे उसके यूट्राइन फाइब्रोइड में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ये पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। अगला मदर टिंचर आता है थैलेस्पी वर्सा क्यू। थैलेस्पी वर्सा क्यू मदर टिंचर उन महिलाओं के लिए काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर है जिनको काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, कई तरह का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है। अगर किसी को हैवी ब्लीडिंग है तो आप उसे थैलेस्पी वर्सा क्यू मदर टिंचर 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम को आधे कप गुनगुने पानी में रेगुलर दीजिए। इससे उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल होगी और उसको राहत मिलेगी। अगली मेडिसिन आती है सेवाइना 200। सेवाइना 200 उन महिलाओं के लिए काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर है जिनको पीरियड के समय काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और जो उनके क्लॉट्स आते हैं, डार्क क्लॉट्स आते हैं। लेकिन इसमें एक खासियत ये रहती है कि महिला के क्लॉट्स डार्क आएंगे लेकिन ब्लीडिंग उसको ब्राइट रेड कलर की होती है। अगर कोई महिला आपको सिम्टम देती है कि उसको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग के साथ जो क्लॉट आ रहे हैं वो डार्क आ रहे हैं
लेकिन ब्लीडिंग बिल्कुल साफ हो रही है, तो उसको आप सेवाइना 200 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को रेगुलर दीजिए। इससे उसको दर्द में और ब्लीडिंग में काफ़ी राहत मिलेगी। अगला मदर टिंचर आता है अस्टिलेगो क्यूब। अस्टिलेगो क्यूब मदर टिंचर उन महिलाओं के लिए काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर है जिनको हेवी ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन उनके जो क्लॉट्स आ रहे हैं वो डार्क कलर के आ रहे हैं, साथ में ब्लीडिंग भी काफ़ी डार्क होती है। अगर डार्क गहरे कलर की ब्लीडिंग और क्लॉट्स अगर लेडीज कंप्लेंट करती है तो आप उसको अस्टिलेगो क्यूब मदर टिंचर 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम आप उसको रेगुलर दीजिए। इससे उसके क्लॉट्स में भी रिलीफ मिलेगा और जो उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है उसमें भी उसको रिलीफ मिलेगा। अगला मदर टिंचर आता है ट्रिलियम पेंडुलम। ट्रिलियम पेंडुलम ट्यूब मदर टिंचर ये उन केस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव कारगर है जिनका यूट्रस प्रोलेप्स हो रहा है। अगर लेडीज़ कहती है कि उसका यूट्रस प्रोलेप्स हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और साथ में उसको लीक हो रही है, सफ़ेद पानी की शिकायत है, तो आप ट्रिलियम पेंडुलम क्यूब 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में उसको 3 टाइम दीजिए। इससे उसको दर्द में भी राहत मिलेगी और उसका जो यूट्रस प्रोलेप्स हो रहा है उसमें भी कंट्रोल आएगा। चाइना 200 चाइना 200 उन पेशेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर है जिनको काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हुई है और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वो एनीमिक कंडीशन आ गई है और वीकनेस आ गई है। तो उनको आप चाइना 200 5-5 बूंद दिन में 3 टाइम आप उसको दीजिए। इससे उसको एनीमिया में रिकवरी होगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, वीकनेस रिकवर करेगा। चाइना 200 के साथ आप फेरम फास्ट 12x 4-4 गोली आधे कप गुनगुने पानी में साथ में उसको दीजिए। फेरम फास्ट और चाइना ये दोनों आयरन सप्लीमेंट है होम्योपैथी के, जो आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाएंगे और जो हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से आपकी बॉडी में वीकनेस आ रही है, कमजोरी, थकान लग रही है, उसको ये दूर करेंगे और आपकी बॉडी को रिकवर करेंगे। मित्रों, ये तो कुछ मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन हुई जो आप अपने पेशेंट को सिम्टम के आधार पर दे सकते हैं और इसमें आपके पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि वो लेडीज हैं जिन्हें यूट्राइन फाइब्रॉइड की या पीरियड से संबंधित शिकायत है, वो अपने नज़दीक से होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर आप ये मेडिसिन नहीं ले पा रहे हैं तो आपको कुछ मैं पेटेंट बताऊंगा, उनका आप यूज़ करें, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। न्यू लाइफ का NL14 ड्रॉप फाइब्रॉइड ड्रॉप। न्यू लाइफ का NL14 फाइब्रॉइड ड्रॉप, इसे 30-30 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम आप पेशेंट को दीजिए। इससे उसके फाइब्रॉइड में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उसका फाइब्रॉइड काफ़ी जल्दी रिकवर करेगा। साथ में आप हेप्को का मेंसोल सायरप 2-2 चम्मच दिन में 3 टाइम पेशेंट को आप दीजिए। इससे उसके पीरियड नॉर्मल होंगे, जो हैवी ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉटिंग हो रही है, उसको वीकनेस है, एनीमिक कंडीशन हो रही है पेशेंट को, इसमें काफ़ी ज़्यादा राहत उसको मिलेगी। दोस्तों, आप ये पेटेंट के साथ और जो भी आपको सिम्टम मैच करते हैं वो आप होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट करके आप अपना ट्रीटमेंट चालू करिए, इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनका आप यूज़ करके या किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के परामर्श लेके अपने यूट्राइन फाइब्रॉइड से निजात पा सकते हैं। लेकिन मेडिसिन के साथ साथ आपको अपनी डेली रूटीन में और आपके डाइट में आपको चेंजेस लाना पड़ेगा। वो सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी जो आपके फाइब्रॉइड को प्रमोट करते हैं, और अपनी डाइट में वो सब चीज़ें इंटेक करनी पड़ेंगी जो यूट्राइन फाइब्रॉइड को ठीक करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जो आपको टोटली बंद करना है। वो सब आपको फूड मटेरियल अवॉइड करना पड़ेंगे जो आपके एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि आपको रेड मीट टोटली बंद करना पड़ेगा। जो पेशेंट रेड मीट ज़्यादा यूज़ करते हैं उन्हें टोटली रेड मीट बंद करना पड़ेगा। आपको स्मोकिंग अवॉइड करना पड़ेगी, एल्कोहल अवॉइड करना पड़ेगा। साथ में डेयरी प्रोडक्ट जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बढ़ावा देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा, जिसमें डेयरी दूध और दूध से बनी जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो आपको बंद करना पड़ेगा। साथ में आपको एस्ट्रोजन रिच फूड जैसे कि
सभी प्रकार के सोया प्रोडक्ट्स हुए उन्हें आपको बंद करना पड़ेगा। चिया सीड्स आपको बंद करना पड़ेगा। फ्लेक्स सीड्स आपको बंद करना पड़ेगा। इन सब के साथ साथ आपको शुगर और मैदा प्रोडक्ट को भी अवॉइड करना पड़ेगा। वो सब फूड मटेरियल आपको यूज़ नहीं करना है जिनमें ज़्यादा मात्रा में शुगर यूज़ की गई हो या मैदा यूज़ किया गया है, उन्हें आपको बंद करना पड़ेगा। और साथ में आपको जंक फूड भी टोटली बंद करना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीज़ें अवॉइड करेंगे तो इससे आपका जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा और होम्योपैथिक मेडिसिन उसको धीरे धीरे करके पूरी तरह से क्लियर कर देगी। ये तो कुछ मटेरियल है, फूड मटेरियल, जिसे आपको अवॉइड करना पड़ेगा। साथ में आपको अपनी डाइट में जो इंक्लूड करना है, इसमें मेन है आपको एप्पल यूज़ करना है, सेब यूज़ करें, केला यूज़ करें, आप बीट रूट जिसे हम चुकंदर कहते हैं वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें और हेवी फाइबर डाइट आप यूज़ करें। साथ में आप लेमन जूस रेगुलर यूज़ करें क्योंकि लेमन सिट्रिक होता है जो आपके यूट्राइन फाइब्रॉइड को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। ये तो कुछ प्रोडक्ट हुए जिन्हें आपको अवॉइड करना है और कुछ प्रोडक्ट जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है वो तो आप रेगुलर करें। साथ में आपको कुछ होम रेमेडीज बता रहे हैं वो आप यूज़ करें, उससे आपका यूट्राइन फाइब्रॉइड काफ़ी जल्दी रिकवर करेगा। सबसे पहले आते हैं इसमें ग्रीन टी। आप रेगुलर ग्रीन टी यूज़ करें क्योंकि ग्रीन टी एक एंटी पॉलिप एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी तरह के ओवर ग्रोथ को खत्म करने में हेल्प करती है। साथ में आप डेली सुबह आंवले का यूज़ करें। 1 चम्मच आंवले का जूस या 1 चम्मच पाउडर आंवला आप 1 चम्मच हनी के साथ शहद के साथ मिक्स करके सुबह खाली पेट आप यूज़ करें। ये भी आपके यूट्राइन फाइब्रॉइड को कम करने में हेल्प करता है। एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, ये भी यूट्राइन फाइब्रॉइड के साइज को कम करने में काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर होता है। इसे आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ऐड करके आप डेली सुबह इसका उपयोग करें। इससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। साथ में आप 3 से 4 कलियां लहसुन की कुचल के पीस के दूध में अच्छे से उबाल लें और उसको छान के आप डेली लहसुन वाला मिल्क आप यूज़ करें। इससे आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड के साइज कम करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप गार्लिक यूज़ नहीं कर सकते हैं, लहसुन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप अदरक का सेवन करें। अदरक को ग्राइंड करके 1 गिलास गुनगुने पानी में उसे अच्छे से उबाल लें। जब वो 1 कप रह जाए उसे आप चाय की जगह सुबह और शाम को आप यूज़ करें। इससे यूट्राइन फाइब्रॉइड डिजॉल्व होने में काफ़ी कारगर होता है और काफ़ी इफेक्टिव होता है। मित्रों, ये तो कुछ जानकारी हुई यूट्राइन फाइब्रॉइड के लेकर, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपना ट्रीटमेंट चालू करने के पहले आप किसी भी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें जो आपके आसपास हैं और उनको पूरी अपनी बीमारी के बारे में जानकारी दें, पूरी डिटेल दें। उसके आधार पर जो भी आपको मेडिसिन सजेस्ट करेगा आप उसका ही यूज़ करें, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सिम्टम के आधार पर चलता है और जो सिम्टम पेशेंट देता है उसी के आधार पर ट्रीटमेंट चलाया जाता है। साथ में आप अपना डाइट मेंटेन करें और आपको यही सलाह दूंगा कि अपनी डाइट में हरी सब्जियां, सलाद भरपूर मात्रा में लें और रेगुलर योगा एक्सरसाइज करें। और हरी सब्जियां, सलाद का ज़्यादा उपयोग करें और वाटर इंटेक ज़्यादा रखें। मित्रों, ये तो होम्योपैथिक मेडिसिन हुई जिनका आप यूज़ करके अपने यूट्राइन फाइब्रॉइड से निजात पा सकते हैं, और कुछ होम रेमेडीज हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में यूज़ करके अपने यूट्राइन फाइब्रॉइड से आप निजात पा सकती हैं। फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपके निकटतम जो भी बढ़िया होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट करें। वो आपको जो भी सलाह देंगे आपके सिम्टम के आधार पर जो मेडिसिन सेलेक्ट करके देंगे उसका आप यूज़ करें। उससे आपको काफ़ी बढ़िया बेनिफिट मिलेगा और यूट्राइन फाइब्रॉइड होम्योपैथी से पूरी तरह से ठीक हो जाता है और पूर्ण रूप से ये पैथी सुरक्षित है। इसका कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं पड़ेगा।
साथ में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि रेगुलर हरी सब्जियां सलाद का भरपूर मात्रा में यूज़ करें। ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, मिर्च मसाला, जंक फूड और नॉन वेज, एल्कोहल, स्मोकिंग टोटल आप बंद करें। साथ में आप वाटर इंटेक ज़्यादा रखें। मित्रों, ये तो कुछ जानकारी हुई यूट्राइन फाइब्रॉइड को लेकर, ये क्यों होता है, किन कारणों से होता है, कितने प्रकार के होते हैं, साथ में इसका क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है वो आपको बताया गया है। साथ में कुछ आपको होम रेमेडीज बताई गई हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको या आपके किसी परिचित के काम आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इससे आपको बेनिफिट मिला है तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको या अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नई वीडियो में एक नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।